हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अब आ चुकी है दिवाली बिल्कुल पास, और शुरू करनी पड़ेगी घर की सफाई। तो सोचा मैं शुरू कर देती हूँ आज ही। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा काम फैलता है कि अगर हम बेड को खोलते हैं तो उसके बॉक्स से जो सामान निकलता है उसका सबसे ज़्यादा काम फैलता है। कपड़ों को सुखाना, कुछ कपड़ों को धोना, और उनको जो कपड़े बेकार हैं या जो यूज़ में नहीं है उनको निकालना। तो इस तरह से मैंने सोचा कि पहले क्यों ना मैं पहले बेड को साफ़ कर लेती हूँ, और उसमें मुझे पेंट भी करना था, क्योंकि उसमें लकड़ी का हल्का-हल्का ऐसा बुरादा सा झड़ता रहता है, तो उससे कपड़े सारे बेकार हो जाते हैं। तो इस बेड को ना मैंने पहले ही कुछ दिनों पहले ही इसमें से कपड़े वगैरह निकाल दिए थे धूप में सुखाने के लिए। तो इसमें थोड़ा ही सामान बचा था, उसको मैं आज निकाल देती हूँ। कल मुझे टाइम ही नहीं मिला, कल ही करने वाली थी मैं, लेकिन कल टाइम ही नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा आज ही कर देती हूँ। बच्चों को कहो या किसी को कहो तो वो तब तक नहीं लगते हैं किसी भी काम में, जब तक कि उसे शुरू ना करो। तो मैंने कहा था कि इसमें पेंट वगैरह करने के लिए कि बच्चों से भी कहा था कि कोई हेल्प कर दो, पर किसी ने भी नहीं सुना। लेकिन जब मैं इसमें खुद ही करने लगी तो फिर सब आके एक साथ बैठ गए। फिर तो बच्चे भी तैयार हो गए, और ये भी, इन्होंने भी फिर मेरा हाथ बटा दिया। फिर तो सभी लग गए थे इसमें। तो यहाँ मैंने सबसे पहले शुरुआत कर दी। इस समय सब टीवी देख रहे थे और मैं अकेली इधर बेड में लगी हुई थी। तो मुझे इसमें सबसे पहले प्राइमर करना था। प्राइमर करने के बाद मैं इसमें करने वाली हूँ पेंट। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो, इससे 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये पोंछने में भी आसानी रहती है, इसको अच्छे से ये हल्का चिकना सा हो जाता है, तो इसको पोंछ भी सकते हैं हम गीले कपड़े से, अगर ये गंदा हो रहा है तो। और इससे इसकी लकड़ी जो है इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, दीमक वगैरह लगने का खतरा भी नहीं रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें पेंट कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने नीसू को सबसे पहले प्राइमर मुझे करना था, तो मैंने प्राइमर करने के लिए यहाँ लगा दिया नीसू को। वैसे तो कोई भी नहीं मान रहा था इसे करने के लिए, कह रहे थे ये क्या नया काम लगा लिया है। पर मैंने कहा नहीं, ये करना ही है तो करना ही है। तो जब तक मैंने नीसू को लगा लिया तो मैंने दूसरे वाले जो बॉक्स है उसका सारा सामान निकाल लिया था बाहर, और उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ कर दिया। तब तक नीशू ने प्राइमर कर दिया था उसमें आधा। फिर उसके पापा आ गए तो वो बोले कि नहीं, मैं तुझसे नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूँ। फिर वो भी लग गए थे काम में। और एक ही बेड खोला है अब तक, पूरे घर में सामान फैल गया है। तो बिस्तर वगैरह और जो छोटी-मोटी चादर वगैरह थी, वैसे मेरा इस बेड में ज़्यादा सामान नहीं था। जो लॉबी में बिछा हुआ है छोटा वाला, उसमें बहुत सारा सामान है, रज़ाई, गद्दे, कंबल वगैरह वो ज़्यादातर उसी में रखे हैं। इसमें तो पहनने वाले कपड़े या बर्तन, एक साइड में मैं बर्तन रख देती थी और दूसरी तरफ में उसमें कपड़े वगैरह और जो ज़रूरी सामान है जिसकी मुझे जब तब ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो सामान मैं उसमें रख देती थी। तो अब मैं इसमें पेंट करने के बाद इसमें कपड़े वगैरह आसानी से रख जाएँगे, और ये जो कप लकड़ी में से जो बुरादा सा झड़ता रहता है वो भी साफ़ हो जाएगा और ये चिकना हो जाएगा। इसे हम पोंछ सकते हैं गीले कपड़े से भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इससे लकड़ी की भी लाइफ़ बढ़ जाती है, और फर्नीचर भी सेफ़ रहता है दीमक वगैरह से। तो यहाँ इसके पापा जब प्राइमर करने लगे तो फिर इनको अकेले करने में काफ़ी देर लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। तो दूसरी तरफ मैं भी लग गई थी उसमें हेल्प करवाने, और साथ के साथ ही उधर बच्चे वगैरह टीवी देख रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कुछ शायद कुछ काम के लिए कह रही थी, पता नहीं क्या, अब मुझे याद नहीं है। तो यहाँ मैंने इसको करने के बाद फिर मैंने, हाँ, अखबार मंगा रही थी मैं उससे, नीशू से, कि उसकी जो बेड का जो किनारी है उसमें कब कहीं-कहीं वो प्राइमर जो लग रहा था वो छूटता नहीं है फिर इतनी जल्दी। और फिर इसके बाद प्राइमर जब सूख जाएगा तब इसमें मैं साथ के साथ ही करवा दूँगी पेंट। तो प्राइमर तो बहुत जल्दी पंखे से ही सूख जाता है, प्राइमर में ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन पेंट को सूखने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आज तो इसमें सामान लगेगा नहीं, सामान तो अब मुझे कल कल ही लगेगा, कल तक ही ये सूख पाएगा। और धूप भी वैसे ही हल्की-फुल्की सी निकल रही है, ज़्यादा धूप भी तेज़ नहीं थी। तो चलो कोई नहीं, पंखा से ही सूख जाएगा और उसके बाद ही मैं इसमें सामान वगैरह लगाऊंगी। और अभी मुझे लॉबी वाला जो बेड है, सिंगल बेड, उसमें
उसको भी मुझे पेंट करना है, तो उसको भी मैं इसके साथ ही पेंट करवा दूँगी। तो यहाँ लगभग प्राइमर तो हो ही चुका है और अब यहाँ इन्होंने शुरू कर दिया है पेंट करने की शुरुआत। तो ये पेंट करेंगे और पंखे से ये साथ के साथ ही सूखता भी रहेगा। तो इसके बाद मुझे लॉबी वाला बेड भी खलाना है, तो उसमें काफ़ी सामान है, उसको निकालना है और ऊपर सुखाने के लिए भी डालना है। तो अभी सुबह ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सुबह 10 साढ़े 11 बज रहे थे, तब तक ये बेड मेरा हो चुका था। और फिर उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया और नहा के धो के फ्री हो गई थी। तब तक ये इन दोनों ने, बच्चे ने और इसके पापा ने, दोनों ने मिलके इसमें कर दिया था पूरा में पेंट। तो ये देखिए एक बॉक्स तो हो ही चुका है और लगभग तो दूसरा वाला भी इसी तरह से कर दिया था। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, कपड़े वगैरह भी धोने थे, काफ़ी टाइम हो जाता है घर में। तो यहाँ मैंने पूछा भी था कि थोड़ा-सा मैं हेल्प करवा देती हूँ, क्योंकि प्राइमर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो हल्का होता है तो आसानी से हो जाता है, लेकिन ये पेंट करने में थोड़ी परेशानी आती है। तो मैं करवाने लग गई थी पेंट। और इसके बाद मैं अब नहाऊँगी धोऊँगी बर्तन वगैरह और खाना पीना बना के, उसके बाद मैं जो लॉबी में रखा हुआ है छोटा वाला बेड उसको सही करूँगी। जी, ये हो चुका है पूरा और इसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी। तो अब मैं करूँगी लॉबी वाले बेड को। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले कपड़ों को निकालना शुरू किया। मैंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा कपड़े रखे थे। ये समझ लीजिए कि सारे घर के जो रज़ाई, कंबल, बिस्तर, चादर वगैरह जो भी हैं वो सारा के सारे इसी में रखे हैं। तो ज़्यादातर कपड़े बिस्तर वगैरह हैं, ओढ़ने वाले और रज़ाई वगैरह सब। अब उनको मैं सुखा दूँगी छत पर। तो इसके लिए मुझे चाहिए थी इनकी हेल्प, क्योंकि ऊपर बार-बार जाना और रज़ाई वगैरह भारी होती हैं। पता नहीं मेरे एक हाथ में कुछ दिनों से कुछ हो गया है, कंधे में, तो इस वजह से मुझसे कुछ वज़न भी नहीं उठता है। तो मैं इनकी हेल्प लेके ये बिस्तर वगैरह ऊपर पहुँचवा देंगे, तो मैं वहाँ सुखा दूँगी उनको। तो ये जो हल्के-हल्के कंबल वगैरह हैं, हल्की-हल्की सी ठंड हो गई है, तो इनको तो मैं धो दूँगी और बाकी जो रज़ाई वगैरह हैं उनको मैं ऊपर छत पर पहुँचा दूँगी, तो ताकि ये सूख जाए। और हाँ, इस लकड़ी में पता नहीं कुछ जैसे घुन जैसा लग गया था, तो उसमें थोड़ा हल्का-हल्का पता नहीं क्या वो लकड़ी को ही कर देते हैं कैसे, घुन में हल्का-हल्का रेत बहुत ही महीन, कुछ ऐसा हो गया था इनमें कपड़ों में। तो ये तो कोई नहीं, कंबल वगैरह हैं तो ये तो धुल जाएँगे, लेकिन रज़ाइयों के लिए दिक्कत हो जाएगी, इनके कवर वगैरह उतारने पड़ेंगे मुझे। तो कोई नहीं, अभी तो मैं सुखा देती हूँ इनको। रज़ाइयों के जो कवर हैं उनको मैं नहीं धोऊँगी, लेकिन हाँ, उसमें उसको मैंने एक चीज़ अच्छी की थी, मैंने रज़ाइयों को एक चादर में अच्छे से लपेट दिया था। चादर को लपेट के जो उसका घुन का जो रेत सा होता है वो उसमें नहीं लगा, लेकिन ये कंबल वगैरह सभी में हल्का-हल्का रेत जैसा हो गया था। तो इनको तो मुझे धोना ही था, वैसे भी मुझे धोना था इनको तो, रीज़न वो भी नहीं था। और पेंट करने का रीज़न ज़रूर यही था कि इसमें जो घुन लगा हुआ था, हो सकता है कि वो पेंट करने से सही हो जाए या ना लगे, या कुछ भी, मतलब कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा ही।
उसमें, तो इस वजह से मैंने इसमें करवाया था पेंट। तो जी अब आ गई थी मैं छत पर, सारे कपड़े इन्होंने पहुंचा दिए थे। फिर उसके बाद मैंने छत पर सभी रजाई वगैरह को सुखा दिया अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं नीचे उसमें करवाऊँगी पेंट, लॉबी वाले उसमें बेड में। वो सूखेगा तब तक मैं धो दूँगी सारे कपड़ों को। तो यहाँ मैंने रजाइयों को सुखा दिया है, और इसके बाद अब मैं जाके कर दूँगी पेंट। तो ये देखिए यहाँ नीशू ने प्राइमर लगभग कर दिया है। अब ऐसा होता है कि जब तक हम कोई काम ना करें तब तक नहीं करते हैं, लेकिन जब करने लग जाएँ तो बच्चों को भी शौक लगता है। तो यहाँ मेरे छोटे वाले बेटे नीशू ने सारे शौक में ही इसको पूरा प्राइमर कर दिया इस पर, बेड पर। और ये विराट था, ये इसे कभी-कभी इसे परेशान कर रहा था। तो ये भी ऐसा होता है कि घर में, पूरे घर में सारा सामान फैला हुआ होता है, तो बच्चों को भी खेलने का बहाना मिल जाता है। कभी इधर उठा, कभी इधर बैठ, कभी उधर घूम। तो इस तरह से ये भी खुश था, पता नहीं क्या फैला हुआ है घर में सामान। तो जी हाँ, नीशू लग गया है पेंट करने में, और ये कर रहा था पेंट। तो उधर मैंने कपड़े डाल दिए थे सारे धोने के लिए। तो मुझे कंबल वगैरह ये सब धोने थे, तो मैंने, वैसे तो ये मशीन में धुलते नहीं है, लेकिन मशीन का जो टब है वो धोने के काम आ जाता है। तो उसमें मैंने सर्फ़ लगा के और इनको सबको एक-एक बार सर्फ़ में निकाल लिया, और फिर उसके बाद मैंने उसी टब में पानी करके धो दिया। लेकिन जो पर्दे वगैरह थे हल्के-हल्के, उनको मैंने मशीन में पहले ही धो लिया था, और हाथ से, मतलब कि सर्फ़ लगा लिया था मैंने मशीन में, और फिर हाथ से बाल्टी में पानी भर के हाथ से मैंने इनको धो के रख दिया। तब तक वो कंबल भीग रहा था सर्फ़ में, तब तक मैं इन पर्दों को धो के सुखा देती हूँ। ऐसा होगा साथ के साथ, ऊपर एक तो वैसे ही रज़ाई वगैरह सूखी हुई हैं, जगह नहीं है इतनी, तो थोड़े-थोड़े मैं धोती जाऊँगी, साथ के साथ सुखाती जाऊँगी, तो मशीन में सूख के जल्दी सूख जाते हैं। जब तक मैं कंबल वगैरह धोऊँगी तब तक ये पर्दे सूख के नीचे आ जाएँगे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इनको धो के और मशीन में सुखा के छत पे सुखा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने कंबल वगैरह धोए। तो और गद्दे के कवर वगैरह भी उतार लिए थे, तो वो भी मुझे साथ के साथ ही चढ़ाने थे, नहीं तो गद्दे जो हैं गंदे हो जाते हैं। तो एक गद्दा जो लॉबी वाला था वो रह गया है ऊपर, तो उसको मैं अभी जो पर्दे वगैरह सुखाने जाऊँगी तो उसको भी उतार के ले आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी जो भी है मेरे पास उनको मैं धो देती हूँ, और इधर कंबल को भी मैंने अच्छे से भिगा दिया है सर्फ़ में। तो हाथ से ही कर दूँगी, मशीन तो उसमें चलने वाली है नहीं, क्योंकि कंबल भारी होते हैं। लेकिन हाँ, उसका टप जो है वो अच्छे से काम में आ जाता है मशीन का। तो जी कपड़े भी मैंने सुखा दिए, पर्दे वगैरह, और जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो तो अभी धोए भी नहीं है, वो तो अलग ही रखे हैं। उनको तो मैं जब इनको धो दूँगी सबसे लास्ट में डाल दूँगी। तो यहाँ कंबल और इनको ही धो देती हूँ फ़िलहाल तो। तो जी कंबल वगैरह भी मैंने अब सर्फ़ इसमें लगा लिया है, और फिर मैं इनको धो लूँगी। तो दिवाली भी अब आने वाली है, लगभग 10 दिन बचे हैं दिवाली में। तो ऐन दिवाली के दिन तक, जब तक भी मतलब दिवाली आती है तब तक ही काम होता ही रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। काम तो कितना भी करते रहो, कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है। मतलब जो है दीपावली तक भी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते कि हाँ, हमारा अब कोई काम नहीं बाकी रह गया है। खैर जो भी है, मैंने फ़िलहाल कपड़ों से शुरुआत कर दी है दीपावली की सफाई की। तो सबसे ज़्यादा काम, अब मुझे पता नहीं किसी को क्या क्या लगता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा काम कपड़ों का ही लगता है। इनको धोने का, सुखाने का, और फिर ठीक से उनकी सही जगह पर रखने का सबसे ज़्यादा काम लगता है। जब कपड़े ही अगर हमारे सही से रख जाएँ ना अपनी जगह पर, तो फिर घर में इतना काम भी नहीं लगता है। वैसी साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत की है। इनको मैं फ्री करके रख दूँगी, और फिर उसके बाद मैं करूँगी घर की सफाई बाकी की।
तो यहाँ मेरे अब कंबल वगैरह भी मैंने धो दिए हैं और फिर मैं इनको ले जाके सुखा दूँगी छत पर। तो ये कपड़े वगैरह और बिस्तर सब मैंने धो दिए हैं और अब मैं इनको सुखा दूँगी और इसके बाद फिर काम रह जाएगा इनको सही से लगाने का, इनको इनकी जगह पर रखने का। और जी आज का वीडियो भी बस यहीं तक था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जी आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। ओके बाय, राधे राधे।